हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। कीमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में अंडरस्टूड हाउ द सिंथेसाइज ऑफ एटीपी। आप अंडरस्टूड हो कि आप सोचते होगे कि एटीपी जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर कैसे सिंथेसाइज होता है, एटीपी बनता कैसे है। तो आप सब उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसी को बारे में पढ़ने के लिए हमें इसीलिए हेडिंग का नाम है कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है। और इसमें जो होता है कि जो एटीपी का सिंथेसाइज होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, अगर यही हम बात करते प्लांट के अदर प्लांट में भी है और फिर अदर एनिमल की बात करते तो रिस्पायरेशन में भी एटीपी बनता है। अच्छा, एटीपी का काम क्या है? आप क्या करते हो? जैसे आप कभी कोई काम करते हो, नौकरी करते हो, आप ऑन द पर्पज लास्ट पर्पज आपका क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर और प्लांट के अंदर लास्ट पर्पज होता है खाना खाने के बाद एटीपी बनाना। एटीपी एज लाइक एनर्जी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, यानी कि प्लांट के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी को यूज करके ही मिलती है। और एटीपी जब यूज करते हैं, मतलब एटीपी चाहिए, तो एटीपी के लिए हमें प्रोसेस जानना पड़ेगा कि एटीपी बनता कैसे है। तो आज इसी को हम जानेंगे। एटीपी यहाँ पे दिया है। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस होता है। और जो रिस्पायरेशन की बात किए हैं, रिस्पायरेशन जो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना जो है, और ग्रेना के अंदर थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन, यानी कि थैलाकॉइड के अंदर क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी का, मतलब उससे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि वहाँ पे जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, यानी कि ल्यूमन है, ल्यूमन के स्पेस जो है ल्यूमन है, ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन भरे होते हैं। तो प्रोटॉन भरे होते हैं तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है? अक्रॉस द मेम्ब्रेन जब जाता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। हम ये सीधे सीधे मोटी मोटी थोड़ा सा बात किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। तो जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे डेवलप प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। प्रोटॉन अकोमुलेट्स टुवर्ड द इनसाइड द थैलाकॉइड ल्यूमन। ठीक है। जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, जो इसके अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास चलते हैं, लेकिन थैलाकॉइड के पास चलते हैं। थैलाकॉइड जो होता है मेम्ब्रेनस होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, और साइटोक्रोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसके ही थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन तो ऐसे लाइव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी ना कहीं से आते होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर फोटो सिस्टम सीक्वेंस से निकलेगा। ठीक है। लेकिन गया कहाँ से है? ये गया है थ्रू द वाटर। वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है तो वाटर स्प्लिट होने के बाद दो एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो दो S+ बनेंगे, दो हाइड्रोजन बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ? जब वाटर टूटा तो दो इलेक्ट्रॉन निकला, दो H+ बना और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जब एक जब एक ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें वन ऑक्सीजन बनाने के लिए टू हाफ एटम ऑफ द ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगता है। ठीक है। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसके कहाँ पास कर गया? इलेक्ट्रॉन पास कर गया PS सेकंड में, यानी कि P680 यानी कि 680 पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बाया चैनल के थ्रू, मतलब चैनल जो चैन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो बाया चैनल के फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा दूसरे सेंटर के पास, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। याद रखना यहाँ पे जो प्लास्टोक्विनोन है ये ल्यूमेन के मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे होता है। यहाँ पे मैंने इनर साइड आउटर आपकी एनसीईआरटी लिखती है। जो प्लास्टोक्विनोन यानी कि जो जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होता है वो मेम्ब्रेन से आउटसाइड द मेम्ब्रेन यानी कि स्ट्रोमा में होता है। और अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा PS सेकंड से प्लास्टोक्विनोन के पास। लेकिन प्लास्टोक्विनोन जो होता है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं। लेकिन इस सिस्टम में है
तो इसको इसीलिए इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर जो है क्या पड़ा होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन प्लास्टोक्यूलोन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 हाइड्रोजन, तो H2 बना देगा। तो प्लास्टोक्यूनोन हाइड्रोजन H2 बना ले रहा है। अब ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B6 को। अब साइटोक्रोम B6 को जब ट्रांसफर किया तो लेकिन हाइड्रोजन तो करेगा नहीं, तो हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन फिर से टूट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2H+ में। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए किसके पास, B6F के पास, यानी कि साइटोक्रोम B6F के पास ट्रांसफर हो गए। और ट्रांसफर जब हुए फिर इसके बाद देन ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन किसके पास, PS सेकंड के पास। इसके पास PS सेकंड के पास, ठीक है, PS सेकंड के कहीं। लेकिन PS सेकंड के पास पहुंचने से पहले याद रखना कि यहाँ से ट्रांसफर हुआ, यहाँ से ट्रांसफर किसके पास हुआ, प्लास्टोक्यूनोन। अब प्लास्टोक्यूनोन से कहाँ हो गया, PS फर्स्ट के पास, ठीक है। यानी कि PS सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वाटर से टूटा। फिर उसके बाद प्लास्टोक्यूनोन ने क्या किया, प्लास्टोक्यूनोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, तो 2 हाइड्रोजन स्ट्रोमा से लिया और 2 इलेक्ट्रॉन ये आ रहा था इससे लिया और बना लिया PQH2। अब PQH2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अच्छा, हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है, लेकिन हाइड्रोजन जो साइटोक्रोम B6F है ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसीलिए फिर से ये टूट कर 2H+ में टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर किसके पास होगा, साइटोक्रोम B6 के ये आपके पास। अब जो ये इलेक्ट्रॉन, जो साइटोक्रोम है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा प्लास्टोक्यूनोन को। अब प्लास्टोक्यूनोन ट्रांसफर कर देगा PS फर्स्ट को। PS फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा पैराडॉक्सिन, और पैराडॉक्सिन से FNR। FNR अब ये क्या करते हैं, पैराडॉक्सिन न्यूट्रॉन या FNR, अब ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं। तो वहां पे जो NADP+ होता है, NADP+, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब NADP को क्या चाहिए, NADP+ है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। तो 2 NADPH है, तो अगर 2 2 की बात करें तो NADPH2 यहाँ हो जाएगा, NADPH2, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा NADP है वो उसका रिडक्शन होता है किसमें, NADPH2 में। तो याद रखना NADP का रिडक्शन हुआ NADH2, ठीक है। और उसके बाद बात करें कि यहाँ पे जो हो रहा है ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर वाया द चैन, ठीक है, किसके, यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन अब बात आती है प्रोटॉन ग्रेडियंट। अभी तो एटीपी बना नहीं, यहाँ NADH2 का फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे NADH2 से भी ATP बनता है, लेकिन अब डायरेक्ट ATP बनाना है। तो याद रखना जब लगातार ये वाटर टूटता जाएगा, यही प्रोसेस लगातार होगा, तो हाइड्रोजन जो है स्ट्रोमा से ल्यूमन में शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, ये बाहर का आउटसाइड जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, और क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रोमा है उसके अंदर थैलापॉइड प्रेजेंट होते हैं। और थैलापॉइड के अंदर यानी कि मेम्ब्रेन ऑफ द थैलापॉइड इनसाइड द स्पेस, जो मेम्ब्रेन के इनसाइड द स्पेस है, वो स्पेस क्या है, ल्यूमन है, ल्यूमन। अब इसमें लगातार वाटर टूट रहा है तो लगातार हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तो बढ़ ही रहा है, फिर आउटसाइड से हाइड्रोजन प्लास्टोक्यूनोन के थ्रू फिर इनसाइड जा रहा है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन था हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है ये हाई होने लगा, ठीक है। जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई होने लगा, इसके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। मतलब जो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन देखा जाए और ल्यूमन में, तो स्ट्रोमा में लो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन होने लगा, और सॉरी स्ट्रोमा में लो कंसंट्रेशन होने लगा, और ल्यूमन के अंदर यानी कि थैलापॉइड ल्यूमन के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन होने लगा। तो इसके नाते ये कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन है, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए, मतलब इसको फिर से बराबर करने के लिए प्रोटॉन को हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, स्ट्रोमा में ल्यूमन से। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे ग्रेडियंट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है लेमन का, वो भेज देगा मेम्ब्रेन, बाया मेम्ब्रेन, यानी कि ल्यूमन टू स्ट्रोमा इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट बाया
बाया मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, CF0 ऑफ द CF1 ATP सिंथेसिस। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी लिखती है। CF0 और जो जुड़ी हुई कौन, CF1, ये इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है, क्रिएट कर रहा है, ये ट्रांसफर करेगा। अब क्या हुआ, जो हमारा स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर एडीपी होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में। तो जो हाइड्रोजन लगातार फिर से आ रहा है, इसके नाते एडीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें क्या चाहिए था, एटीपी ही चाहिए था, तो एटीपी का कन्वर्जेशन होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद करें जो ये क्या करता है, एटीपी आपको पता है कि एटीपी जो एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जाता है, ये तो है, लेकिन जो प्लांट है, प्लांट जो है CO2 को फिक्सेशन करने के लिए एटीपी का यूज करता है, और फिक्सेशन करके क्या बनाएगा, शुगर और स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और बात करें स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, मैं तो पढ़ा चुका। अब देखो ये चीज है कि आपके एनसीईआरटी में जो दिया है लाइन बाय लाइन, आपको इस थ्योरी में जो मैं समझा दे रहा हूँ, ये थ्योरी में जो मैं समझा दे रहा हूँ, इसी थ्योरी से ही पूरी लाइन क्लियर हो जाएगी। आप एनसीईआरटी के जब लाइन पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल विजुलाइज हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जो हमने यहाँ पे बताया वो आपके एनसीईआरटी के लाइन में लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए बताया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है कि स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन साइड द ल्यूमफ ऑफ द थैलाकॉइड। तो आपको दिख रहा है कि जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वो थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो ल्यूमन के अंदर, वहाँ पे स्प्लिट हो रही है। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, तो प्रोटॉन यहाँ पे दिख रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है कि ल्यूमन टू स्ट्रोमा जा रहा है। ठीक है, ल्यूमन टू स्ट्रोमा अक्रॉस द मेम्ब्रेन CF0 ऑफ द CF1 ATP सिंथेसाइज। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि यहाँ पे और फिर कुछ है नहीं, लास्ट मोमेंट में इतना बात करते हैं। H+ कंसंट्रेशन देखें तो यहाँ H+ कंसंट्रेशन ल्यूमिन में ज़्यादा। इसके अकॉर्डिंग हम पीएच देखें तो पीएच जो है हमारा ल्यूमिन के अंदर लो हो जाएगा। अगर पीएच की बात करें तो लो हो जाएगा। क्यों पीएच लो हो रहा है? क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रही है। H+ बढ़ा तो एसिडिक इन नेचर, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और एसिडिटी इंक्रीज होने के बाद H+ डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम स्ट्रोमा की बात करें, स्ट्रोमा के अंदर H+ डिक्रीज हो रहा है, H+ डिक्रीज हो रहा है तो पीएच इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पीएच इंक्रीज हो जाएगा।